देखो हेलो एवरीवन। देखो आज हम बात करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, हमने पहले वीडियो में क्या पढ़ा था, एपी फिर जीपी, अब हम क्या पढ़ेंगे, एचपी। ठीक, अब देखो ये एपी होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, यानी कि हर टर्म में एक डी एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। ठीक है, और डी ऐड होने से ही ये, इसको डी को क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंसेस। ठीक है, ये ए को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ये हमारी एपी होती है। ठीक है, अगर हम हर टर्म का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो वो देखो एचपी क्या होती है, अगर उसकी अगर एक सीक्वेंस लिखती है, वो हमें ये चेक करना है कि वो एचपी कब होगी, जब उसका रेसिप्रोकल एपी होगा। हर टर्म का रेसिप्रोकल की जो सीक्वेंस बनेगी ना, वो एपी बनेगी। देखो मान लीजिए कि ये हमारी एचपी है। ठीक है, ये हमारी एचपी है, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2 डी, 1/a प्लस 3 डी। ये एचपी इसलिए है क्योंकि इसकी हर टर्म का रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम, ए प्लस डी, ये एपी है। ठीक है, मतलब कि ये कोई भी सीक्वेंस एचपी तब है जब उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो एपी हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 1/20, 1/22, 24। ठीक है, ऐसे चलती रहेगी। अब ये सीक्वेंस एचपी है। क्यों एचपी है, क्यों ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसकी रेसिप्रोकल जो सीक्वेंस बनेगी ना, वो एपी बन रही है। देखो इसका रेसिप्रोकल लिया तो क्या बन गया, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलती रहेगी ना ये। ठीक है, ये क्या है, ये एपी है, तो इसलिए ये एचपी है। देखो ये एचपी है। ठीक है, क्यों एचपी है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल एपी है। ठीक है, अगर आपको इसकी 20 टर्म निकालनी ना, इसकी 20 टर्म्स, मतलब कि 20वीं टर्म इसकी कौन सी होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसकी 20वीं टर्म निकाल लेंगे। इसकी 20वीं टर्म क्या आएगी, देखो वही आ जाएगा ना, A20, ए प्लस 19 डी, ऐसे होता है ना, ए प्लस 19 डी हो जाएगा ना, तो ए तो 2 हो गया। ठीक है, और 19 और डी 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, ये साफ साफ दिख रहा है, इसकी 20वीं टर्म 40 आएगी, 40, तो एचपी में इसकी क्या हो जाएगी, 1/40 ऐसे। ठीक है, आपको एचपी को डील करने के लिए आप उसका रेसिप्रोकल लेके देखें और रेसिप्रोकल को एपी की तरह ट्रीट करें। ठीक है, वहीं से ही उस एपी की तरह ट्रीट करके फिर आप उसको दोबारा एचपी में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ये है 1/3, 1/10, 1/17, 1/24, 1/31। ठीक है, ये एक क्या है, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये सीक्वेंस एचपी है। क्यों एचपी है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल एपी है। देखो इसका रेसिप्रोकल लिया मैंने हर टर्म का, 3, 10, देखो 3, 10, 17, 24, 31। ठीक है, और यहाँ पर ये 31 और 7, 38, 38 और 7, 45 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसकी हर टर्म का मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेने के बाद ये देखो क्या बनेगी, एपी बनेगी ना। देखो 3, यहाँ पर 7 7 का डिफरेंसेज है ना, +7 +7 +7 +7। ठीक है, देखो ये है एचपी को। आपको समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एपी बहुत अच्छे से आती है या नहीं आती। पहले एपी पढ़े, फिर जीपी पढ़े और फिर एचपी पढ़े। ठीक है, यहाँ से आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती क्या है। ठीक है हाँ, इसको अगर जैसे मान लीजिए इसकी भी 10th टर्म पूछे, इसकी 10वीं टर्म पूछे, देखो आप इसकी 10वीं टर्म निकाल लो। इसकी 10वीं टर्म निकालनी आसान है, एपी में 10वीं टर्म निकालनी आसान है, A10 = A प्लस 9D। ठीक है, जैसे इसकी 10th टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A10 = A प्लस 9D, और डी कितना 7 है, ए कितना 3 है, तो 9, डी कितना है 7 है, तो 63 और 3 64। ठीक है, जैसे इसमें देखेंगे ना, तो ये कितना है, 38 और 7 45, 45 और 7 52, 52 और 7 59, 59 और 7 देखो ये कुछ गलत है क्या, 9 7 63 और 3, हाँ 63 और 3 66। ठीक है, ठीक है 66 ही है। ठीक है, तो ये 66 आ गया। देखो इसकी 10th टर्म निकालनी आसान है, पर हमें एचपी की 10th टर्म निकालनी है ना, तो एचपी तो ये है, ये तो उसका रेसिप्रोकल है, उसका रेसिप्रोकल तो एपी है ना,
तो यहाँ पर क्या जाए 1/66 ऐसे। अगर आपको HP को डील करना है तो आपको पहले उसे AP की कन्वर्ट करके उसका रिवर्स लेकर के उस तरीके से आपको सोचना और समझना है, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, जैसे AM, HM और GM, ठीक है, कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं बहुत सारे कई एग्जाम्स में, ठीक है, तो इसे आप पढ़ें।